यस, नमस्ते डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स, एक्वेरस। 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, कुंभ के लिए, जीवन भर के लिए कठोर परिश्रम वाला पर्याय नहीं। मेहनत के लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। जब भी हम लोगों को ईयरली प्रेडिक्शन के बारे में पूछा जाता है, जनरली लोग पूछते हैं, लोगों का इंटेंशन कुछ भी हो बट पूछते हैं 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा। 25 की मूवमेंट के लिए हम लोग, कोई भी साल की मूवमेंट के लिए हम लोग पहले तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं जुपिटर पे, शनि और राहु पे। तीन ही प्लेनेट पर से हम मंथली ईयरली वीडियोस बनाते हैं या ईयरली आइडिया देते हैं। तो ईयरली में गुरु आपके चतुर्थ स्थान से शुरू हो रहा है, घर के स्थान से, फिर प्रेम के संतान स्थान में जा रहा है और फिर रोग स्थान में जाकर फिर से संतान स्थान में ये रहेगा। तो इस साल को मैं मेनली 4 हिस्से में बांट सकता हूं। मेरे ईयरली वीडियो बहुत लंबे होना जाए इसके लिए इसको शॉर्टेल करते हैं हम लोग। मंथली वीडियो जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। अब इस ईयरली वीडियो को मैं 4 हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला हिस्सा है 13 मई तक का, और पर्टिकुलरली 1 मई 24 से 13 मई 25 तक ये गुरु आपके चतुर्थ में है। तो देखिए, टू परचेस ए हाउस, मई 25 तक, 13 मई 25 तक एक नया घर खरीदेंगे, ये संभावना है। घर के अंदर पर्टिकुलरली टू परचेस ए व्हीकल, घर खरीदोगे या व्हीकल खरीदोगे, ये संभावना है। जॉब या चेंज वर्क प्लेस में कुछ पॉजिटिव चेंज भी होगा। आपका स्पाउस का काम धंधा भी और फूलेगा फलेगा। स्पाउस वक्त का पाबंद है, ये आप अच्छी तरह वाकिफ है। और ममा का हेल्थ का कोई इश्यू होगा तो ये 13 मई तक वो भी बहुत हद तक सेटल हो जाएगा। माँ के साथ का डिस्टेंस बहुत कम कर पाएंगे आप, और ओल्ड एज को प्लान कर पाएंगे। मई तक का टाइम आपका ओल्ड एज का कोई प्लानिंग करना हो, समझो उम्र मेरे से 5-1 साल ज्यादा है, 50 से 55-60 तक का है, तो आप ओल्ड एज को प्लानिंग को भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आपको एज के हिसाब से। नया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आएगी इस समय में। मई तक कोई नौकरी कर रहे हैं अचानक, ज्यादातर मैं देखता हूं कर्मस्थान में वृश्चिक राशि, तो ये केमिकल से रिलेटेड काम करते हुए देखता हूं, या भाइयों के साथ बिजनेस करते देखता हूं। लॉर्ड ऑफ द 3rd and 10th इज द सेम। भाइयों के साथ बिजनेस करते हुए मैंने बहुत स्कॉर्पियन को देखे हैं, एक्वेरियस को देखे हैं। कोई दोस्त के साथ भी बिजनेस होता है। इसमें प्रॉपर्टी एडवाइजर का काम करते भी मैंने देखा है। फौज में, मिलिट्री में, पुलिस में भी बहुत बार देखता हूं मैं एक्वेरियस को। तो मदर्स हेल्थ, ओल्ड एज प्लान और जॉब के लिए, काम धंधे के लिए अच्छा है। अब 14 मई से 17 अक्टूबर तक जो टाइम है, अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत बड़ा मिरेकल का टाइम चलेगा ये। 14 मई से 17 अक्टूबर में आपको अवार्ड मिलेगा। और आपको अगर चाइल्ड नहीं हुआ है, आपका नया नया विवाह हुआ और चाइल्ड नहीं हुआ है, या विवाह को 10-5 साल गुजर गए, शायद बच्चे नहीं हो रहे, तो ये वो साल का ये समय है 14 मई से 17 अक्टूबर तक। IVF का ट्रीटमेंट कराना हो तो भी बेस्ट है। टू प्लान अ बेबी इज द बेस्ट टाइम टू 14 मई टू 17 अक्टूबर। अवार्ड मिलेगा आपके बच्चों को। अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चों को अवार्ड मिलेगा। और ये रोमांटिक टाइम है, 14 मई से 17 अक्टूबर तक का टाइम में आप अगर डेटिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है। जरूर इसमें कामयाबी के परसेंटेज बढ़ते हैं। मेरे मंथली वीडियोस में मैं हर महीने का ऐसा 2 डेट बताता हूं जिस वक्त दिन में आप एक अच्छे समय से गुजरते हैं। टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा। अब तीसरे एपिसोड पे आते हैं, आपके तीसरे चैप्टर पे आते हैं। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का टाइम, रोग, ऋण और शत्रु से केयरफुल रहने का टाइम। जनरली एक्वेरियस ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी लोग उसका बहुत बिगाड़ने के पीछे तुले हो जाते हैं। काम धंधे में बहुत बड़ी जायंट सक्सेस पहुंचते पहुंचते नाको दम आ जाता है बहुत बार एक्वेरियस को। जनरली अच्छी संतान, लकी संतान में पर्टिकुलरली फीमेल चाइल्ड हो तो बहुत अच्छा होता है, विवाह के बाद अच्छा होता है। बट ये जो टाइम मैंने बताया आपको 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, कोई बहुत बड़ा दुश्मनी किया होगा आपने, कोर्ट का लिटिगेशन होगा, आपकी बीमारी का बीमारी से रिलेटेड या डेथ से रिलेटेड कर्ज लिया होगा, तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर आपको परेशान कर देगा। इसको बराबर ध्यान रखिएगा।
रोग ऋण और शत्रु से सावधान रहने का ये टाइम है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर। अब 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का टाइम, जो आपने बेबी प्लानिंग ना किया हो और आपको लगेगा कि नाउ इट शुड बी डन, पूरा जो रेक्टिफिकेशन है 14 मई से 17 अक्टूबर में जो पॉजिटिव काम आपके अधूरे रह गए, उसको आप इस समय में दिसंबर महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपका वेट भी बढ़ेगा, लाइफ में स्टेबिलिटी भी मिलेगी, कुछ शांति का अनुभव भी होगा। गुरु आपके संतान स्थान में है, तो संतान के विषय में कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज भी इस समय में आएगा। और स्टूडेंट है तो कोई अवार्ड भी मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। अब देखें, ये सब अच्छा ही बताया मैंने आपको, लगभग कोशिश इसमें यही किया है कि कुछ पॉजिटिव आइडिया दे दूं, लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है। देखिए, आपका लग्नेश राहु ग्रस्त हो रहा है अप्रैल 14 को। 14 अप्रैल शनि राहु का युति बन रहा है। मां पूरा एस्ट्रोलॉजर का जो युति है, ये इसको शनि राहु का पिशाच बाधा बोलते हैं हम लोग। आपका लग्नेश राहु ग्रस्त हो रहा है कुटुंब स्थान में, यानी कि फैमिली में आपके बोलने से कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में आपको आपके फैमिली के लोग, आपके अपने लोग फंसा देंगे, ये संभावना है। पैसे के विषय में आपके साथ, इंटरनेट के मामले में अगर जो आप ऑनलाइन करते हैं काम, तो ध्यान रखिएगा बैंक में बैलेंस ज्यादा नहीं रहने दीजिएगा, नहीं तो ये शनि राहु का पिशाच बाधा आपको परेशानी में कर डाल देगा। फ्रॉड हो सकता है, इंटरनेट के जरिए जो पैसा होता है उसमें हो सकता है। और ये पूरा अप्रैल के दौरान 14 अप्रैल को हो रहा है, यानी कि 15 दिन आगे और 15 दिन पीछे। मतलब ये जो पूरे एस्ट्रोलॉजरों का लॉबी है, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हो या नेशनल एस्ट्रोलॉजर हो, ये लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा घटेगा दुनिया में, वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड के लेवल पर कुछ न कुछ ऐसा घटेगा जो सबको ऐसा लगेगा कि ये बहुत गलत हुआ, कुछ नेगेटिव चीज है होगा। शनि राहु का पिशाच बाधा है, कुछ न कुछ आपके आजू बाजू भी। आपका तो लग्नेश राहु ग्रस्त कुटुंब स्थान में हुआ है, पैसे के मामले में आपके साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकता है आपके साथ। तो अप्रैल महीने में आपको सावधान रहने की जरूरत है। पति या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ भी आपको इस समय में असंतोष रहेगा, जब तक कि राहु आपके सेकंड हाउस से अभी लग्न में आ जाएगा, यानी कि बाद में मैरिज लाइफ का ट्यून और वो सब बात डिफरेंट है। अब देखें, टू बी केयरफुल की डेट मैं बता रहा हूं, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। 19 मार्च 2025 टू 9 अप्रैल 2025 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है आपको। 28 अप्रैल 25 टू 38 मई थोड़ा तनाव वाला रहेगा, दबाव वाला रहेगा, इसको भी आपको झेलना पड़ेगा। 28 जून 25 टू 12 जुलाई 25 कुछ डिसीजन आपको पेंडिंग रखना में एडवाइजेबल है, यानी कि कोई शुभ कार्य के लिए बहुत बड़ा खर्च हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है, या आपके अपने एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है, या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है। 28 जून से 12 जुलाई 2025 में। 18 अक्टूबर से 25 से 4 दिसंबर 25 रोग ऋण और शत्रु। 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर ऐसे रोग ऋण और शत्रु से केयरफुल, मतलब कोई बहुत बड़ी जगह पे बकरी नहीं बांधना चाहिए। झगड़ा किया हो तो ये आपको तकलीफ में डालेगा ये समय, तो उसमें रास्ता भी निकलेगा, क्योंकि गुरु कर्क राशि का आपके 6वें स्थान में उच्च का बन रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको दबाव में तो जरूर डालेगा ये समय। 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर मैंने आपको सावधान रहने के लिए बोला है, 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर में। अब दोज हु आर जॉबलेस, जनरली मैं एक्वेरियस को बहुत रेयरली, खुद के बिजनेस हो तो बात अलग है, दूसरे के कंपेयर में मेहनत ज्यादा और रिटर्न्स कम होता है, बहुत बार मैंने ये भी देखा है। अब जो एक्सपेक्ट करते हैं आप जिस जगह पे पहुंचने चाहिए, उस जगह पे पहुंचने को या तो डिले करता है, या तो वहां जरा भी, मतलब यू हैव टू बी वेरी सिंसियर टू योर जॉब और प्रोफेशन। जो भी काम करते हैं उसमें बहुत सिंसियरिटी की जरूरत लगती है एक्वेरियस को। 30 मई से 12 जून 2025, 30 मई टू 12 जून 2025 में जॉबलेस है तो जॉब मिलेगा। बहुत ज्यादा जीवन में बहुत बड़े बड़े प्रमोशन मिल गए, फटाफट रातों रात पहुंच गए, ऐसा बहुत कम देखा जाता है एक्वेरियस के साथ। ऑलवेज गणेश मंदिर में जाओ, अगर आपके काम धंधे में चैलेंजेस ज्यादा है, गणेश मंदिर में जाओ, गणेश पूजन करते रहो, हनुमान जी का पूजन करो, हनुमान चालीसा करो, आपके लिए वो ठीक रहेगा। बिजनेस के लिए 10 अप्रैल 25 से 27 अप्रैल 25 में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा, लेकिन मैंने बोला आपको अप्रैल महीने में आपका परिवार का कोई सदस्य आपके साथ धोखा करेगा। लग्नेश आपका धन स्थान में राहु के साथ है, कुटुंब का, आपके फैमिली का जो कोई ना कोई ऐसा करेगा आपके साथ धोखा,
यानी कि डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है आपको। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल आपको बिजनेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप का अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। आपका एडवांटेज लोग ऐसा लेते हैं कि आपका जो बिहेव है, बर्ताव करने का जो तरीका है, बहुत बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हमेशा जमीन को छू कर ही चलते हैं। क्योंकि जरा आसमान में गए कि आपको नेचर कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। लोग आप पर कायदा, आप पर डोमिनेशन करने लग जाते हैं। जितने लोगों को आप आपके आजू बाजू ऑब्जर्व करिएगा, बिकॉज ऑफ योर सॉफ्ट बिहेवियर लोग आपका डिसएडवांटेज लेते हैं, ये आपने देखा है। अब हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 19 मार्च 25 टू 9 अप्रैल और 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर, इसको मार्क करके रखिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 1 जनवरी 25 टू 18 मार्च 25, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च 18 तक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ 18 मार्च तक आपको सीखने मिलेगा। 19 सितंबर 25 टू 17 अक्टूबर 25 और दिसंबर पूरा, ये स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट टाइम है, इसको मार्क कर लीजिएगा। स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा मेडल मिलना चाहिए, पर्टिकुलरली जब भी गुरु 14 मई से 17 अक्टूबर में गुरु आपके 5th हाउस में जाएगा, तभी स्टूडेंट को रिकॉग्निशन भी मिलेगा। प्यार करते हैं उनके लिए 26 जुलाई से 20 अगस्त बेस्ट है। आपके लव हाउस में शुक्र जाएगा ट्रांजिट का, 1 महीने तक ये शुक्र का पोजीशन रहेगा, मतलब ये 26 जुलाई से 20 अगस्त में ये आपको रोमांटिक बना देगा। आप ऑब्जर्व करें इस चीज को। मैरिज के लिए बेस्ट है 10 अप्रैल 25 टू 27 अप्रैल 25, मैरिज के लिए बेस्ट है। जनरली यू आर द पीपल हु मैरी विथ ए किंग और ए क्वीन। आपके पति या पत्नी का सम्मान रखें और मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर दें। 10 अप्रैल 25 से 27 अप्रैल 25 विवाह के लिए बेस्ट है इस महीने, इस साल में, मतलब उस वक्त में आपका विवाह कंफर्म हो जाएगा। इस टाइम का टेक द एडवांटेज, मतलब मैट्रिमोनियल साइट है या मैरिज साइट है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना, वहां मिलने जाना मैरिज ब्यूरो में, वो सब इस समय में करिएगा 10 अप्रैल 25 से 27 अप्रैल 25 में। शेयर मार्केट में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 13 जून टू 27 जून में आप और इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करेंगे। और बेचने के लिए फरवरी से मई महीना बेस्ट है, आपके हाथ में बहुत पैसा आने का योग है। फरवरी से मई में आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आने का योग है। 28 जुलाई से 12 अगस्त भी कुछ शेयर बेचकर आप मार्केट से एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे। मैं शेयर मार्केट से निकल जाएंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये बात समझिएगा। फाइनेंस के लिए बेस्ट, मैंने बोला पूरा साल का सबसे अच्छा समय फरवरी 25 से मई 25। देखिए ओवरऑल देखेंगे तो गुरु का मूवमेंट 3 घर से है, 4, 5th और 6 बेस्ट टाइम है। पर्टिकुलरली 6 में बहुत कम समय है, वो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर, मतलब सिर्फ नवंबर महीना आपको रोग, ऋण और शत्रु की हरकतों पर ध्यान देना है। गुरु का स्टोन हो तो जरूर धारण करिएगा। केतु आपके संतान, आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में जाने वाला है, यानी कि अभी आपका स्पाउस किसी के बहकावे में ना आ जाए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो ज्यादातर केतु यहाँ है, अब यहाँ आ जाएगा। आपकी मैरिज लाइफ में हो सके तो आप गले में, अगर आप मेल है तो जरूर धारण करिएगा, रुद्राक्ष धारण करिएगा। और आपके स्पाउस को किसी के बहकावे में आके गलत ना करे, इसके लिए कुत्ते को खाना खिलाइएगा और 3 कंबल का दान कर दीजिएगा। एटलीस्ट ब्लैंकेट 3 डोनेशन करिएगा। ये केतु आपके संतान स्थान में, मतलब अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक, यानी कि 2025 तो खतरे में है ही आपका पार्टनरशिप। अगर मई से, यानी कि आपका स्पाउस हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, अब ये आपसे कहीं ना कहीं दूसरे बहकावे में ना आ जाए दूसरे के। आप इस बात को बराबर ध्यान रखिएगा और गले में रुद्राक्ष धारण करिएगा, कुत्ते को खाना खिलाइएगा और 3 कंबल का दान विंटर सीजन में कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो डेट है, बहुत सारी डेट है, बहुत सारी डेट मैं फास्ट बोलता भी हूँ। ये सारी डेट मैं जिस दिन वीडियो पोस्ट होगा उसी दिन कम्युनिटी सेक्शन में ये डेट का फोटो भी रख दूंगा, जो आप देख सकते हैं। उसको लाइक करना भूलिएगा नहीं। अब देखिए साल में पर्टिकुलरली 3 गुरु पुष्य नक्षत्र है और 4 रवि पुष्य नक्षत्र है। ये ऑस्पिशियस डेट है, शुभ दिन है। गुरु पुष्य नक्षत्र का कार लेना हो, मैंने बोला आपको, कार लेना हो, घर लेना हो, इसमें कार का योग दिखाई दे रहा है आपका 13 मई 2025 तक। गुरु पुष्य नक्षत्र
में आप कोई भी अच्छी चीज खरीदना हो तो बेस्ट दिन माना जाता है। 24 जुलाई, 21 अगस्त एंड 18 सितंबर, ये 3 दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र चंद्र पुष्य नक्षत्र में और थर्सडे है। और दूसरा रवि पुष्य नक्षत्र है। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप कोई अपने से बड़े पर्सनालिटी को मिलने जाते हो, चाहे वो नेता हो, चाहे बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आपका लाइसेंसिंग टाइप का जॉब हो, और ये संडे होगा इस दिन में। रवि पुष्य नक्षत्र मतलब संडे होगा और चंद्र पुष्य नक्षत्र में होगा, वो दिन है 9 मार्च, 6 अप्रैल, 4 मई एंड 8 दिसंबर। ये 4 दिन समझो उस दिन काम नहीं भी हुआ, ये डेट को बराबर कहीं मार्क करिएगा अगर लाइसेंसिंग जॉब है तो। उस दिन काम नहीं हुआ तो ये फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा देगा। ये फ्यूचर का एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, ये समझ के चलिएगा। ये मुहूर्त शास्त्र में इसका बड़ा ज्यादा फायदा लिया जा सकता है। अब ये ऑस्पिशियस डेट है, शुभ दिन है। अभी अशुभ दिन यानी कि ग्रहण, अब ग्रहण की तारीख बताता हूं। इस साल में 4 ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है। एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण मार्च में होगा, और एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण सितंबर में होगा। इसमें से सिर्फ सितंबर महीने में जो ग्रहण होने वाला है 7 सितंबर का, वो आपके लग्न में होने वाला है, क्योंकि राहु अभी लग्न में आ जाएगा आपके, और लग्न में ही 7 सितंबर को ये होगा, यानी कि ये आपको कुछ डिसीजन में कंफ्यूज करेगा। शत्रुता किसी के साथ है तो उसके विषय में भी आपको परेशान करेगा। मेरे मंथली वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। अभी लग्न में राहु आया है, यानी कि ये अपनी कामयाबी के लिए येन केन किसी भी प्रकार से आपको कामयाबी करेगा, कामयाब करने की कोशिश करेगा। राहु लग्न में आएगा, वो ये विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। सक्सेस के लिए नीचे कितने भी गिर जाओ, लेकिन सक्सेस मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है। आपके मैं जितने एक्वेरियस देखा है, जरा भी झूठ करता है एक्वेरियस, मैंने बहुत नजीक से भी देखा है एक्वेरियस को, थोड़ा भी झूठ आपका नेचर चलाता नहीं है। मतलब यू हैव टू वर्क, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो स्टार्ट करते हुए, कठोर परिश्रम मतलब हार्ड वर्क के लिए कोई सब्स्टिट्यूट, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये बात आपके मन के साथ फिक्स बांध के रखो और पूरा मेहनत करिएगा। ये शनि राहु का युति का मैं एक वो बताता हूं आपको। अप्रैल महीने का फर्स्ट वीक में या मार्च महीने के लास्ट वीक में ये उपाय करिएगा। कोई लंगड़ा भिखारी मिल जाए तो उसको यथाशक्ति फूड पैकेट दीजिएगा, आपके जूने कपड़े दीजिएगा। दूसरी बात, आपको 3 चीज लेके जाना है। एक 8 उड़द के दाने, नंबर ऑफ जो दाना है 8 उड़द के दाने, और नींबू पर्टिकुलरली येलो हो तो अच्छा है, ग्रीन नींबू नहीं लीजिएगा। उसको पर्टिकुलरली 8 उड़द के दाने, नींबू और एक कटर, जो नींबू काटने के लिए कटर, ये 3 चीज लेके जाइएगा। और हो सके तो एक पौधा वो छोटा सा पौधा आता है फूल वाला, वो फूल वाला पौधा नहीं भी कर सकोगे, अगर आप फॉरेन लैंड पे आप बोलोगे ये सब नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, हो सके उतना करिएगा। एक खड्डा खोदिएगा 1-1.5 हाथ गहरा, मतलब इतना सा, ज्यादा नहीं, उसमें उड़द के दाने डाल दीजिएगा और नींबू काट के उसके ऊपर निचोड़ दीजिएगा। और नींबू का जो वो पार्ट है वो भी उसमें डाल दीजिएगा, दोनों पार्ट को। उसके ऊपर मट्टी डाल दीजिएगा और पेड़ का छोटा सा पौधा, जो मैंने बोला एक पौधा लगा दीजिएगा, वो पौधा लगा दीजिएगा। पौधा लगाने के लिए अगर पौधा नहीं मिले ऐसी जगह पे अगर आप है तो उसके ऊपर पत्थर रख दीजिएगा। एटलीस्ट कीप वन बिग स्टोन, बहुत बड़ा पत्थर रख दीजिएगा। ये करिएगा और लंगड़े भिखारी को खाना खिलाइएगा। इन शॉर्ट देखिए, मैं ये शनि राहु का इंटरनेट के जरिए अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि लग्नेश आपका धन में जाएगा। यानी कि आने वाला समय आपके लिए मैं नहीं मानता खराब है। शनि मीन राशि में आएगा, ये आपके लिए नॉट एट ऑल बैड। लग्न में शनि ने आपको बहुत मेहनत कराया और कर्मस्थान को देखता हुआ शनि आपके लिए बहुत गधा मजूरी करवाया होगा ये शनि ने, ये डेफिनेटली। बट ये कुंभ का शनि, यानी कि ये आपके लिए जॉबर टाइप का काम हो, इंडस्ट्री टाइप का, इंजीनियरिंग टाइप का काम हो तो बहुत मेहनत कराया, लेकिन अब ये पैसा देना शुरू करेगा। राहु यहां आ जाएगा, वो येन केन आपको सक्सेस देना शुरू करेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने दीजिएगा। 18 मई से 5 दिसंबर तक आपकी पार्टनरशिप को बरकरार रखने के लिए मैंने बोला ऐसा कुत्ते को खाना खिलाना है, कंबल का दान करना है, और भूखे लंगड़े, पर्टिकुलरली लंगड़े भिखारी को खाना खिलाइएगा यथाशक्ति। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, जो लोग एस्ट्रोलॉजी चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।